नमन सयाल साहब वो भारतीय क्रू, वो विंग कमांडर, आसमान जिनका घर था, वो वीर सपूत। जैसे ही उनका प्लेन ब्लास्ट हुआ, अमेरिकन क्रू पर इस बात का इतना असर पड़ा। उन्होंने एक ऐसी स्टोरी शेयर की है जो आपके दिल को टुकड़ों में बिखर देगा। अमेरिकन क्रू लिखता है कि हमारा नेक्स्ट परफॉर्मेंस था, हम अपने प्लेन की तैयारी कर रहे थे, तब तक ब्लास्ट की आवाज आई और जोर से काला गुबार उड़ा। हम सब उसकी तरफ दौड़े, वहां फायर फाइटर्स को उससे लड़ते देखा। हम सब पर इस बात का इतना गहरा असर हुआ कि हम वापस आकर अपनी प्लेन के पास खड़े थे तो हमने बाजू के खाली पार्किंग लॉट में उस तेजस की जगह को देखा जहां थोड़ी देर पहले तेजस खड़ा था, और वहां एक सीढ़ी थी जिससे नमन सयाल साहब विंग कमांडर उसके अंदर गए थे। उनके कुछ पर्सनल चीजें उनकी कार में अभी भी बिखरी पड़ी थी, उनके कुछ कपड़े थे जो उन्होंने बदलते वक्त वहां छोड़े थे। अभी हम ये सब देख ही रहे थे तो दुबई एयर शो के टीजे ने एक ऐसी बात कही कि हमारी जान निकल गई। उसने क्राउड को चीयर करते हुए कहा, आर यू रेडी? द शो मस्ट गो ऑन, कैन यू फील इट? और बेतहाशा जो ऑडियंस था वो तालियां बजा रही थी, सीटी बजा रही थी, वो उसको चीयर अप कर रही थी। कितना डरावना ये मंजर था इंसानियत के लिए कि पीछे एक प्लेन क्रैश हुआ है, उस पे से काला धुआं उठ रहा है और सामने एक डीजे चीयर कर रहा है, क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स और इन्वेस्टर्स का दबाव है कि खबरदार, तो किसी के लिए नहीं रुकना चाहिए। अमेरिकन क्रू ने अपनी पोस्ट में लिखा कि हमने अपना परफॉर्मेंस कैंसिल किया नमन सयाल साहब की इज्जत में, और हमने वहां बिना परफॉर्म किए लौट गए। और मैं तुमसे कहता हूं, पोस्ट लिखने वालों ने लिखा, हम तुमसे कहते हैं, ये कंपनी, ये डेडलाइन जिसके लिए तुम अपनी हर सांस देते हो ना, छोड़ो। उन लोगों के पास जाओ जो वाकई तुमसे प्यार करते हैं, उन लोगों के पास जाओ जो वाकई तुम्हारी परवाह करते हैं। ये लाइक्स, ये सब्सक्राइबर्स, ये किसी काम नहीं आने वाले। लेकिन अगली स्टोरी उसने और जान निकाल दी। एक इंसान ने आज शेयर किया कि साहब मेरा जॉब चला गया तो मैं लौट कर अपने घर आया। इससे पहले भी मैं लौट कर कई बार अपने घर आता तो जब खाना खाने बैठता तो मेरी माँ बार बार मुझसे कहती कि 2 रोटी और ले बेटा, 2 रोटी और ले। पर जब से मैंने 3 दिन से आके बताया कि मेरा जॉब चला गया, घर में एक अजीब सा सन्नाटा है। और कल खाना खाते वक्त मेरे बाबूजी को मेरी माँ से कहना पड़ा कि सुनो, इसे 2 रोटी और दे दो। कल ऐसे पापा बोलते कि ये 2 रोटी और मांग रहा है तो इसको 2 रोटी और दे दो। मतलब वो मुझे इतना बुरा फील हुआ वहां पे कि मतलब अगर मैं पैसे कमा रहा हूँ तो मेरी इज्जत है, और अगर मैं पैसे नहीं कमा रहा तो मेरी घंटा भर भी इज्जत नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, आपके पास जॉब नहीं है या आपकी जेब खाली है, तो आपके घर वाले भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। कुछ भी करो पर कमाना जरूर। और पहली कहानी कहती है कि कमाई वाली जगह तुम्हारी कोई हैसियत, कोई अथॉरिटी नहीं है। तुम बस एक चीज हो जिसके जाने के बाद लोग यही कहेंगे, द शो मस्ट गो ऑन। तो अपने प्यार करने वालों के पास जाओ, और प्यार करने वाले उतना प्यार करते हैं जितना बड़ा गिफ्ट या तनख्वाह या हैसियत हम अपने घर लाते हैं। आप कमेंट में बताइएगा क्या सही है।